दोस्तों, क्या आप ट्रेडिंग से पैसे कमाना चाहते हैं? तो आपको चार्ट पैटर्न्स की लैंग्वेज आनी ही चाहिए क्योंकि दोस्तों जब प्राइस चार्ट बोलता है तो वो पैटर्न्स के ज़रिए ही बोलता है और अगर आपने इन्हें समझ लिया तो समझिए आप मार्केट की दिशा को पहले ही पकड़ लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय, आपका ट्रेडिंग गाइड और आप देख रहे हैं मार्केट लाइव हिंदी। इस सीरीज में हम बात करेंगे हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, डबल बॉटम और ट्रायंगल जैसे चार्ट पैटर्न्स की, जो हर ट्रेडर्स को पता होने चाहिए। वीडियो को पूरा देखें और नोट्स जरूर बनाएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चार्ट पैटर्न्स दोस्तों असल में प्राइस की मनोवैज्ञानिक भाषा होते हैं। ये हमें बताते हैं कि मार्केट रुकने वाला है, पलटने वाला है या उसी दिशा में जारी रहेगा। इन्हें हम अपनी एंट्री और एग्जिट की टाइमिंग इनसे हम ना दोस्तों अपनी एंट्री और एग्जिट की टाइमिंग को काफी बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले जब हम चार्ट पैटर्न्स की बात कर रहे हैं, इसमें एक बहुत ही पॉपुलर चार्ट पैटर्न है जिसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको ये पैटर्न दिख रहा है और ये रहा इसका शोल्डर, ये हेड और ये शोल्डर। तो हम अब इसको डिटेल में समझ लेते हैं, चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों देखिए हेड एंड शोल्डर बेसिकली चार चीजों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला ये शोल्डर, दूसरी चीज ये हेड, तीसरा चीज ये शोल्डर और चौथी चीज ये नेक लाइन जो इसे कनेक्ट करती है। दिस इज फ्रेंड्स व्हाट नेक लाइन, शोल्डर, शोल्डर, दिस इज व्हाट, दिस इज हेड। तो ये दोस्तों समझते हैं ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसे काम करता है। तो सपोज दोस्तों जब मार्केट ऊपर की तरफ जाती है और ऊपर की तरफ जाने में वो जो है हाई बना के ऊपर की तरफ जाती है और एक पॉइंट पे पहुंच के दोस्तों लगता है कि वहां से सेलर्स थोड़ा सा मार्केट पे हावी हो जाते हैं। और दोस्तों जब अगर मान लीजिए सेलर्स हावी हो जाते हैं तो वो मार्केट को थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं, लेकिन क्योंकि सेलर्स की काउंटिंग या उनकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो मार्केट को बहुत नीचे लेके आए, इसलिए वो छोटी छोटी सी कैंडल्स बनाते हुए मार्केट को थोड़ा नीचे लेके आते हैं। लेकिन फिर मार्केट एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचती है जहाँ पे फिर से जो है बुल्स जो है वो अपना कंट्रोल ले लेते हैं और वो मार्केट को फिर से ऊपर की तरफ खींच के ले जाते हैं। और एक पॉइंट पर जाने के बाद में मार्केट में फिर से सेलर्स अपनी पकड़ बनाते हैं और वो मार्केट को नीचे लेके आते हैं। दोस्तों अगर कभी आपको ऐसा लगे तो आप इस पैटर्न को इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली देखिए दोस्तों एक सपोर्ट ड्रॉ हो रहा है यहाँ तक। अगर यहाँ पर आने के बाद में फिर से सेलर्स के हाथ से कंट्रोल बायर्स के हाथ में पहुंचता है तो दोस्तों यहाँ पे हमें एक क्लियर फॉर्मेशन सा नजर आएगा। अगर यहाँ से फिर से कंट्रोल बायर के हाथ में पहुंचता है और वो फिर से प्राइस को ऊपर ले जाते हैं, लेकिन ये कंट्रोल उनके पास ज्यादा समय तक नहीं टिकता और फिर से सेलर्स अपना कंट्रोल लेते हुए प्राइस को यहाँ पे ले आते हैं। दोस्तों यहाँ पे जब ये बायर्स प्राइस को ऊपर लेके गए थे तो हम इसे मान सकते हैं कि प्राइस को ऊपर रखने के लिए ये बायर का लास्ट अटेम्प्ट है। कौन सा अटेम्प्ट है दोस्तों? लास्ट अटेम्प्ट है, क्योंकि इसके बाद कुछ अलग होने वाला है। जब सेलर्स इस प्राइस को नीचे लेके आएंगे और अगर ये प्राइस हमने जो ये सपोर्ट ड्रॉ किया है इसको नीचे से तोड़ के नीचे निकल जाता है तो ये साइकोलॉजिकली इसको बेसिकली इसको देख के बहुत सारे लोग अपनी पोजीशन को शॉर्ट सेल कर देंगे और एक लंबी दूरी मार्केट यहाँ से नीचे की तय कर सकती है। दिस इज अ साइकोलॉजिकल ब्रेकआउट, जिसको देखा जाता है इस रूप में कि अगर मार्केट जो है ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न फॉर्म करने के बाद में अगर ये अपनी नेक लाइन को तोड़ के नीचे निकल जाती है तो ये आप यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट कमाने की संभावना आपके लिए हो सकती है। और दोस्तों यहाँ पर भी ध्यान देने वाली एक बात है कि कई बार मार्केट फेक आउट भी करती है, तो मार्केट यहाँ पर आने के बाद में आपको यहाँ वापस ले जा सकती है। तो अगर आप सोचिए यहाँ पे आप शॉर्ट सेल करेंगे यहाँ, तो दोस्तों जो है शॉर्ट सेल करने के बाद में अगर मार्केट वापस ऊपर ले गई तो आपको लॉस के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इसलिए अगर आप अपने मैंने जैसे आपको पहले की वीडियोस में भी बताया कि जब भी आप अपने टेस्ट को रिकन्फर्म करना चाहें तो उसके लिए उसको दोबारा से यहाँ पे आके रीटेस्ट करने दीजिए मार्केट को। अगर वो मार्केट को रीटेस्ट करके फर्दर नीचे जाती है तो इसका मतलब है
कि आपका जो परसेप्शन है, आपका जो मार्केट को लेके आपने कुछ कंक्लूड किया है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, उसकी एक्यूरेसी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो हमेशा जब भी आप कभी ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न फॉर्म होते देखें, तो उसके बाद में ब्रेकआउट पे सीधे एंट्री ना लेने से जो है उसको रीटेस्ट करने से बचें। बट इसमें दोस्तों एक छोटा-सा इश्यू है कि कई बार ऐसा भी होगा कि आप यहाँ पे रीटेस्टिंग का वेट करते रह जाएँगे और मार्केट यहीं से सीधे नीचे निकल जाएगी। तो ये चीज़ अब आपको देखनी है। लेकिन अगर आप दोबारा से रीटेस्ट लेने के बाद फर्दर डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में जाती है, तो वो ट्रेड की कंफर्मेशन काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है। तो दोस्तों ये बेसिकली एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, जिसको अगर मार्केट तोड़ती है तो फिर वो काफ़ी नीचे तक जाती है। अब दोस्तों हम इसमें देखेंगे कि हम इसमें ट्रेड कैसे करें और हम इसमें अपना टारगेट्स कैसे बनाएं, हम इसमें अपने स्टॉप लॉसेस को किस तरीके से मेंटेन रखें। तो चलिए दोस्तों इस चीज़ को भी हम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। दोस्तों मैं फिर से यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म कर देता हूँ। ये दोस्तों ये आपका हो गया हेड एंड शोल्डर का पैटर्न। अगर दोस्तों देखिए मार्केट जो है अपनी नेक लाइन को तोड़ के, ये आपका हो गया शोल्डर्स, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर और ये हेड और ये हो गई आपकी नेक लाइन। अब अगर दोस्तों मार्केट अपनी ये नेक लाइन को ब्रेक करने के बाद फिर नीचे जाती है और रीटेस्ट करके फिर से नीचे की तरफ का डायरेक्शन लेती है, तो यहीं पर आपको ना शॉर्ट सेलिंग में बैठ जाना है। यहाँ पे वहाँ यहीं पर आपको सेल कर देना है। और आप दोस्तों इसमें अपने टारगेट्स दो तरीके से रख सकते हैं। एक टारगेट होता है आपका जिसमें आप एक फिक्स प्रोपोर्शनेट टारगेट रख सकते हैं, और दूसरा है दोस्तों जहाँ पे आप अपने प्रॉफिट को ट्रेल भी कर सकते हैं। तो ट्रेल करते हुए जो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए आप जो है यहाँ पे टारगेट बुकिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ दोस्तों। स्टॉप लॉस चाहे तो आप अपना यहाँ पे रख सकते हैं, दिस कैन बी योर स्टॉप लॉस। आप चाहे तो इसके बीच में भी कहीं पे भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं, बट दिस विल बी अ बेटर प्लेस टू कीप योर स्टॉप लॉस। ठीक है दोस्तों, अब टारगेट की बात कर लेते हैं। तो टारगेट के लिए आप हमेशा क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो फिक्स्ड अप्रोच में यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो ये लेंथ है, जितने पॉइंट की ये लेंथ है, सपोज ये लेंथ है आपकी 150 पॉइंट्स की, तो आपका टारगेट भी आप जो है टारगेट अपना 150 पॉइंट आगे का रख सकते हैं। यहाँ से जहाँ से भी आपने एंट्री बनाई है वहाँ से 150 पॉइंट आगे का। लेकिन ऐसे में कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको टारगेट अचीव हो, कई बार ना हो। तो उस केस में दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, अपना उसको ट्रेल भी कर सकते हैं बेटर प्रॉफिट को कीप करने के लिए। तो उसके लिए क्या है दोस्तों, आप ट्रेल किस तरीके से कर सकते हैं। सपोज जो है यहाँ से मैं फिर से बना देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो दोस्तों जब यहाँ से ब्रेकआउट आया और ये मार्केट फर्दर नीचे गई, तो दोस्तों आप इसमें यहाँ पे इसको जो है ट्रेल कर सकते हैं अलग अलग स्विंग्स पे। जैसे कि इस जगह पे मार्केट यहाँ से जाने के बाद ऊपर उठ रही है, तो यहाँ पर आप ट्रेल कर सकते हैं, या फिर नेक्स्ट स्विंग हाई पे आप ट्रेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ट्रेल करते हुए भी आगे बढ़ सकते हैं। अब कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हमें हेड एंड शोल्डर के सिनेरियो में हमें ट्रेड लेने से बचना है। आइए दोस्तों इस चीज़ को भी समझ लेते हैं कि किस किस सिनेरियो में हमें जो है ट्रेड लेने से बचना है। तो दोस्तों अगर हमारा जो ये राइट साइड का शोल्डर है, ये दोस्तों अगर ये इसकी बराबर की हाइट, जो उसके हेड की बराबर की हाइट से के करीब होता है, तो हमें दोस्तों ट्रेड लेने से बचना है। तो वहाँ पे हम इसे करेक्ट हेड एंड शोल्डर की एंट्री नहीं मानेंगे। दूसरी चीज़ देखते हैं दोस्तों, और किस किस सिनेरियो में हम इसे करेक्ट एंट्री नहीं मानेंगे। अगर ये यहाँ से जाने के बाद में शोल्डर फॉर्म होने में बहुत लंबा वक्त लगा रहा है, तो भी हम इसे एक सही पैटर्न नहीं मानेंगे, और ऐसी जगह पे भी हमें ट्रेड करने से बचना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमें ट्रेड नहीं करना है, ट्रेड लेना अवॉइड करना है। तो ये दोस्तों हो गया आपका हेड एंड शोल्डर का पैटर्न, जो कि एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है। अगर आप इसे कभी भी ऑन द टॉप जब मार्केट हाई पे चल रही है और वहाँ पे आप इसे फॉर्म होता देखते हो, तो वहाँ से आपको एक अच्छा नीचे की तरफ में एक मूवमेंट मिल सकता है। दोस्तों इसी का जस्ट अपोजिट होता है आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर।
तो उसमें अब आप समझ ही गए होंगे कि सेम चीज को हम रिवर्स कर देंगे। 2 शोल्डर्स हो गए दोस्तों, और ये हो गया इसका हेड। और दोस्तों इस केस में नेकलाइन क्या होगी, ये नेकलाइन होगी, राइट दोस्तों। और ये कौन सा पैटर्न है, बुलिश रिवर्सल पैटर्न दोस्तों। तो यहाँ पर हम टारगेट किस तरीके से लेंगे, अगर ये हमारा 50 पॉइंट का है और हमने अगर ट्रेड की एंट्री रिटेस्ट होने के बाद में यहाँ कहीं पे बनाई है, तो यहाँ से हम 50 पॉइंट का फिक्स टारगेट रख सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि इससे भी ज़्यादा या इससे पहले में भी हम प्रॉफिट को ना छोड़ें, तो हम वहाँ पर उसको ट्रेल करते हुए भी चल सकते हैं दोस्तों। कैसे करना है ट्रेल, वो मैंने आपको बता दिया है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों अब आपने जो है ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न जो है इसको समझ लिया है, और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के पैटर्न को भी मैंने आपको समझा दिया है। अब दोस्तों इसके बाद आने वाला है हमारा एक अगला चार्ट पैटर्न, जिसको हम बोलेंगे डबल टॉप और डबल बॉटम। और ये भी दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न है, इसको हम बहुत ध्यान से समझेंगे। डबल टॉप दोस्तों तब बनता है जब प्राइस एक ही रेसिस्टेंस को 2 बार छूता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा आप लोग। डबल टॉप तब बनता है जब प्राइस एक ही रेसिस्टेंस को 2 बार छूता है। एक बार, 2 बार, देखिए दिस इज डबल टॉप। फिर से देखिए, ये एक बार छुआ इसने रेसिस्ट, ये एक बार छुआ और यहाँ पे दूसरी बार, ठीक है। तो दोस्तों डबल टॉप कब बनता है, डबल टॉप तब बनता है जब प्राइस एक ही रेसिस्टेंस को 2 बार छूता है और नीचे गिरता है। ये दोस्तों ना एक एम शेप में होता है। कौन सी शेप में, एम की शेप में। जैसे प्राइस बीच वाले सपोर्ट को तोड़ता है, यह एक बेयरिश रिवर्सल सिग्नल बनाता है। तो बेसिकली ये चार्ट पैटर्न किस तरीके का है, बेयरिश रिवर्सल सिग्नल का, जैसे कि हेड एंड शोल्डर था। सेम वे दिस इज आल्सो अ बेयरिश रिवर्सल पैटर्न। तो जैसे ये बेसिकली बीच वाला सपोर्ट जो है, जिसको आप नेकलाइन भी बोल सकते हो, जब इसको तोड़ता है तो यहाँ से ये बेयरिश रिवर्सल सिग्नल बनाता है। तो हमें दोस्तों इसमें क्या करना है, एंट्री करनी है सपोर्ट टूटने के बाद में, और स्टॉप लॉस रखना है टॉप के ऊपर। और टारगेट हमें इसमें भी 2 तरीके से रख सकते हैं। अब हम इसको आके और अच्छे से डिटेल से समझ लेते हैं। दोस्तों एक चीज समझिएगा, इसका इनवर्सली ये है डबल बॉटम, ठीक है। तो मैं आपको डबल टॉप बताता हूं। ये देखिए दोस्तों क्या हो रहा है यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों कि प्राइस जो है यहाँ पे मान लीजिए ट्रेड कर रहा है, एक जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है प्राइस, ठीक है। एक जोन के अंदर प्राइस ट्रेड करने के बाद में क्या होता है कि उसने अपना जो है ये जो हाई है, स्विंग हाई है, इसको तोड़ा, और यहाँ पे ये प्राइस, ये साइकोलॉजी है बेसिकली, और इसमें हमें कैसे फेक आउट से बचना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो क्या हुआ दोस्तों, इस स्विंग हाई को तोड़ के प्राइस ने यहाँ पे बुलिश कैंडल्स बनाते हुए ये प्राइस ऊपर गया, लेकिन इस पॉइंट से ऊपर नहीं जा पाया, ठीक है। इस पॉइंट से ऊपर जो है प्राइस नहीं जा पाया, और ये यहां तक ऊपर गया, और यहां तक ऊपर जाने के बाद में प्राइस नीचे आता है। कहां आया, प्राइस आया नीचे। मैं रेड से बना रहा हूं बट आप समझिएगा, प्राइस यहां से नीचे आया, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आने के बाद में यहां से सेलर्स क्योंकि इतने स्ट्रांग नहीं थे, और यहां पे आने के बाद में फिर से बुल ने कमांड ली और प्राइस को वो ऊपर ले गए। तो दोस्तों कैसे ये वर्क कर रहा है, हो क्या रहा है, देखिए दोस्तों, जिन्होंने भी यहां से ट्रेड लिया, साइकोलॉजी किस तरीके से वर्क कर रही है, जिन्होंने भी इस ब्रेकआउट के बाद में, स्विंग हाई को ब्रेक होने के बाद में, जिन्होंने यहां से ब्रेक होने के बाद में भी ट्रेड लिया होगा, अब आप सोचिए उनके दोस्तों स्टॉप लॉसेस कहां पे होंगे, उनके स्टॉप लॉसेस होंगे इस जोन में, राइट। यहाँ पे उन सबके स्टॉप लॉसेस है इस एरिया पे, और यहाँ पे ये प्राइस ऊपर गया तो लोगों ने क्या की होगी, इसमें से कुछ जो है रिटेलर्स, जो रिटेल ट्रेडर्स है, कुछ लोगों ने क्या की होगी, प्रॉफिट बुकिंग की होगी। प्रॉफिट बुकिंग की वजह से प्राइस थोड़ा सा नीचे आया, राइट दोस्तों। अब यहाँ पे आने के बाद फिर से यहाँ पे बाइंग आई और प्राइस को ऊपर ले गई। अब दोस्तों यहाँ पे जाके यहाँ पे फिर से स्विंग हाई बन रहा है। तो बेसिकली ये फेक आउट का एग्जांपल है, जो आपका डबल टॉप है, इसमें किस तरीके से फेक आउट होता है, किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस जो है रिटेलर्स को फेक आउट करके
अपना पोजीशंस को से पैसा बनाते हैं और किस तरीके से उस ट्रेड को करते हैं, इसमें आप इस चीज को भी सीखेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए अब जब ये यहाँ पे पहुंचा तो मोस्टली लोग क्या सोचेंगे दोस्तों, मोस्टली रिटेलर क्या सोचेंगे कि जिन्होंने यहाँ पे ये ट्रेड नहीं ले पाया, जिन्होंने ले भी लिया, वो सोचेंगे कि अब दोबारा से स्विंग हाई हो रहा है और उन्हें फिर से एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन मान लीजिए कि ये यहाँ पे जाने के बाद ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं जाता और ये यहाँ से वापस लौटता है, तो जो भी ये लोग यहाँ पर, अगर लोग यहाँ पर जस्ट ब्रेक करने पे विदाउट कंफर्मेशन या विदाउट बुलिश पैटर्न फॉर्म हुए यहाँ पे बैठ गए, उनके स्टॉप लॉसेस दोस्तों किस जगह पर होंगे आप बताइए। उनके स्टॉप लॉसेस होंगे यहाँ के नीचे, राइट, इस स्विंग लो के नीचे। अब मार्केट में जब इस जगह पे स्टॉप लॉसेस होंगे तो दोस्तों क्या होगा, अब जब यहाँ पर जाके ये इसको नहीं पूरा कर पाता, इसको नहीं ब्रेकआउट कर पाता और प्राइस वापस से नीचे आता है, इस केस में अगर दोस्तों इस केस में बोला जाता है कि अगर ये भी एक साइकोलॉजिकल ब्रेकआउट है, अगर यहाँ पे ये इस नेकलाइन को तोड़ के प्राइस वापस से नीचे निकल जाता है तो फिर ये बहुत नीचे तक का मूवमेंट आपको दे सकता है। तो यहाँ पर आप एक बेयरिश पोजीशन ले सकते हैं, एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं इस जोन का स्टॉप लॉस रख के और यहाँ पर टारगेट रख के। अब टारगेट क्या रखना है, अब देखिए यहाँ पे दो टॉप फॉर्म हो रहा है, इसलिए इसे डबल टॉप पैटर्न बोलते हैं और ये बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है। अब दोस्तों चलिए हम इसमें आपको समझते हैं कि यहाँ पे ये मूवमेंट को और एक्सेलरेट कैसे हो जा रहा है। दोस्तों देखिए, जब भी दोस्तों ये यहाँ के इसके नीचे अगर ये ब्रेक करके आ रहा है तो ये यहाँ पे ये स्टॉप लॉसेस मिल रहे हैं। किसे मिल रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को स्टॉप लॉसेस यहाँ के मिल गए। इससे नीचे आया तो ये वाले स्टॉप, और यार फर्दर अगर और नीचे आता तो ये स्टॉप लॉसेस भी यहाँ सारे हंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को क्या मिल जाती है, लिक्विडिटी मिल जाती है। लोगों में क्या आ जाता है, लिक्विडिटी के साथ में लोगों के अंदर, रिटेल इन्वेस्टर्स के अंदर क्या होता है, पैनिक आ जाता है। लोग अपनी पोजीशन छोड़ के निकलते हैं या फिर नई सेलिंग पोजीशन बनाते हैं, जिसकी वजह से प्राइस क्या होता है, तेजी के साथ नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट हम बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको लेकिन देखने के लिए इसमें मेन बातें क्या है समझने के लिए, ताकि हमें इसमें प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा रहे और लॉसेस के चांसेस हम मिनिमाइज कर सके। समझिए दोस्तों कि अगर ये हमारा पैटर्न कुछ इस तरीके का बन रहा है तो हमें यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, हमें यहाँ पर एंट्री जो है, हमारी एंट्री किस तरीके से फॉर्म होनी चाहिए ये मैं आपको बता देता हूँ। सपोज दोस्तों कि ये ऐसे गया और ये ऐसा कुछ फॉर्मेशन था, ऐसा ही था ना। अब दोस्तों मान लीजिए ये यहाँ से जब ब्रेक कर रहा है तो हमें तुरंत, वैसे जैसे मैंने आपको हेड एंड शोल्डर पे बताया था, यहाँ पे तुरंत हमें एंट्री नहीं लेनी है, हमें इसके रीटेस्ट का वेट करना है। और अगर ये रीटेस्ट करने के बाद में, क्योंकि कई बार दोस्तों क्या होता है कि इसको ब्रेक करने के बाद में वापस से मार्केट रिबाउंड होके ऊपर की तरफ आती है, और अगर इस केस में अगर वो यहाँ पे रिजेक्शन नहीं लेगी इस सपोर्ट से, यहाँ से अगर रिजेक्शन लेके फर्दर नीचे नहीं आती तो मार्केट फिर से ऊपर जा सकती है, जिसमें आपको लॉस हो सकता है। तो हमें ट्रेड लेना है कि जब वो यहाँ से रिजेक्शन ले, यहाँ पर हमें रिजेक्शन लेने के बाद अगर वो बेयरिश फॉर्मेशन में स्ट्रॉन्ग कैंडल्स फॉर्म करती है तो हमें सबसे पहली बात है कि अगर यहाँ पे रिवर्सल लेने के बाद में, यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद में अगर वो वापस से अपने डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल फॉर्म करती है तो वहाँ पे हम ट्रेड जो है ले सकते हैं। और कुछ किसी सिचुएशन में ट्रेड हमारे लेने जरूरी है, या हम कब ले सकते हैं और कब नहीं ले सकते। दोस्तों जब यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है तो यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग जो है इसके नीचे होनी जरूरी है, ठीक है। तो जो रेड कैंडल, जो आपकी बेयरिश कैंडल बनेगी, वहाँ पे भी हमें जो इस रेड कैंडल की जो बेसिकली क्लोजिंग है वो इसके अंदर होनी चाहिए, ना कि इसके ऊपर। तो ये हमें ध्यान देना है कि कहीं विक तो नहीं है इसके बाहर में, केवल विक बाहर हो, हमारी जो कैंडल की बॉडी है वो भी इसके बाहर होनी चाहिए, ठीक है। तो दो बातें हो गई दोस्तों, आपको समझ में आ गई, आप चाहे तो इन्हें नोट कर सकते हैं। एक, बॉडी जो है उसकी कैंडल की जो क्लोजिंग है वो जो हमने ब्रेकआउट किया उसके नीचे, उस लाइन के नीचे होनी चाहिए। और दोस्तों दूसरी बात कि जो है हमें रीटेस्ट के बाद अगर हम ट्रेड लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तीसरी बात दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि कई बार दोस्तों क्या होता है कि जब ये नेकलाइन टूटती है, यहां से दोस्तों एक जबरदस्त रेड कैंडल का फॉर्मेशन। तो दोस्तों देखते हैं अगली बात जो हमें गौर करनी है। अगर दोस्तों डबल टॉप का एक पैटर्न फॉर्म होता है, ठीक है, तो कई बार क्या होता है दोस्तों कि जो ये कैंडल यहाँ पे बनती है, जो ये बेयरिश कैंडल बनती है, वो कई बार बहुत ही ज्यादा बड़ी कैंडल बन जाती है। इस तरीके से आपने देखा होगा कि कई बार ब्रेकआउट के बाद में सीधे एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनती है।
तो दोस्तों इसमें क्या होता है, हम हड़बड़ी में बहुत जल्दी एंट्री कर लेते हैं और कई बार हमें देखने को मिलता है कि प्राइस रिबाउंड होकर नेक्स्ट कैंडल में ऊपर चला जाता है, जिससे हमारे स्टॉप लॉसेस वगैरह हंट हो सकते हैं और हमें नुकसान हो सकता है। तो ऐसी बड़ी कैंडल पे भी एंट्री करने से हमें रुकना है। तो कई बार ऐसा फॉर्मेशन भी इंस्टीट्यूशंस के द्वारा बनाया जाता है रिटेल इन्वेस्टर को गिरफ्त में लेने के लिए। तो इसलिए दोस्तों हमें हमेशा वेट करना है रीटेस्ट का और उसके बाद ट्रेड लेना है, वरना हम स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन पे भी ट्रेड ले सकते हैं अगर आपकी मर्जी है तो। लेकिन अगर हम रीटेस्ट के बाद ट्रेड लेते हैं तो हमारी ट्रेड की कंफर्मेशन और ज़्यादा हो जाती है। अब दोस्तों इसमें टारगेट्स किस तरीके से होने चाहिए, मैं वही बात आपसे कहूँगा कि इसमें भी आप जो है ट्रेल करते हुए ऊपर बढ़ सकते हैं स्विंग हाई को, ठीक है। और वरना दोस्तों जो है यहाँ पर आप इस तरीके का इसकी जो हाइट है, जो इसकी लेंथ है, उसकी लेंथ का जैसे सपोज लेंथ अगर 80 पॉइंट्स की है तो आप 80 पॉइंट्स का टारगेट भी लेके रख सकते हैं, फर्स्ट टारगेट या सेकंड टारगेट, जिस भी तरीके से आप लेके रखना चाहें। तो इस तरीके से आप इनको लेके चल सकते हैं। तो ये दोस्तों मैंने आपको जो पॉइंट बनाया ये हुआ आपका डबल टॉप का फॉर्मेशन। यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, डबल टॉप फॉर्म हो रहा है। इसी तरीके से दोस्तों कई बार क्या होता है, एक फॉर्मेशन इसमें और होता है जिसमें सारी चीजें सिमिलर रहेंगी, बस जो अंतर रहेगा वो ये है कि जैसे ही आपका डबल टॉप का फॉर्मेशन था, उसी तरीके से सिमिलर वे में दोस्तों यहाँ पे 1, 2 और 3 टॉप बन जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो कंफर्मेशन लेवल है वो और स्ट्रांग हो जाता है कि 3 टॉप बन गए। तो इस तरीके से ये ट्रिपल टॉप का एग्जांपल है ना दोस्तों। यहाँ पे मैंने लाइन ऊपर बना दी है, जबकि ये जो इसकी नेक लाइन रहेगी वो थोड़ा सा नीचे की तरफ रहेगी, है ना दोस्तों। तो ये ट्रिपल टॉप है, एक टॉप, दूसरा और तीसरा। और दोस्तों जो डबल टॉप का इनवर्सली जो इसका जो बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है, डबल टॉप हमें कहाँ पे देखना है दोस्तों, ऊपर की तरफ में अगर कहीं मिल रहा है कहीं मिल रहा है तो हमें प्राइस नीचे जाते हुए दिखेगा। उसी तरीके से जैसे क्योंकि ये बियरिश रिवर्सल पैटर्न है, उसी तरीके से दोस्तों जो डबल टॉप का ऑपोजिट अगर हम बोले तो वो क्या है दोस्तों, डबल बॉटम। डबल बॉटम किस तरीके का फॉर्म होता है, ये है दोस्तों डबल टॉप और ये है डबल बॉटम। डबल बॉटम दोस्तों कैसे होगा, कुछ इस तरीके। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो नेकलाइन सॉरी वहां से बता देता हूँ। दोस्तों जो इसमें नेकलाइन को तोड़ के प्राइस कहाँ जाता है, ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। तो ये है आपका डबल बॉटम का एग्जांपल, सारी चीजें सेम रहेंगी, इसमें भी टारगेट के लिए आप। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे मार्केट के सबसे विस्फोटक ब्रेकआउट पैटर्न ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के बारे में। बट उससे पहले एक बार पीछे की चीजों को थोड़ा सा जो कुछ हमने अभी तक सीखा उसको रिवाइंड कर लेते हैं। तो दोस्तों हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमने सबसे पहले सीखे, हेड एंड शोल्डर एंड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो इनमें मैंने आपको बताया है जो वो उस तरीके के पैटर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका जो है ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है, यहाँ पे आपकी नेकलाइन है और ये आपका हेड, ये 2 शोल्डर। और ये हमने सीखा, ये है दोस्तों एक तरीके से इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न। हेड हो गया, ये आपके शोल्डर्स हो गए, ये नेकलाइन हो गए। तो इसके बाद में ये देखिए आपको यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है। नेक्स्ट पे अगर हम चलेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे हमने नेक्स्ट चीज जो सीखी है दैट इज बेसिकली डबल टॉप डबल बॉटम। ये इन्वर्टेड का एग्जांपल हो गया दोस्तों। और इसके बाद डबल टॉप हमने सीखा है, डबल टॉप, फर्स्ट पीक, सेकेंड पीक, नेकलाइन। और डबल बॉटम भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ये हो गया आपका डबल बॉटम का एग्जांपल। तो एक बार आप देख लीजिए डबल बॉटम, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डबल टॉप, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर पैटर्न रिवर्सल, ठीक है दोस्तों। फिर से एक बार आपको बताना चाहूंगा कैसे हमें इन पैटर्न को ट्रेड करना है। एंट्री करनी है हमें आफ्टर ब्रेकआउट का कंफर्मेशन होने के बाद में। स्टॉप लॉस का प्लेसमेंट हमें जरूर करना है, वो भी कहाँ रखना है हमें, जो जस्ट बियॉन्ड द लास्ट स्विंग हाई और लास्ट स्विंग लो, ठीक है। टारगेट कैलकुलेशन के लिए मैंने आपको दोनों टेक्निक बता दी है। हाइट के थ्रू आप कर सकते हैं, आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए कर सकते हैं। अवॉइड ट्रेडिंग प्रीमेच्योर ब्रेकआउट, ये भी मैंने आपको बता दिया ताकि आप फेक आउट से बचे रहें। वॉल्यूम कंफर्मेशन करने के बाद ही हमेशा ब्रेकआउट ट्रेड किया जाता है, ये मैं आपको शुरू से ही लगातार वीडियो में बताता आ रहा हूँ सारे वीडियोस में। तो वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रही ब्रेकआउट के टाइम पे तो वो वैलिडेट करती है पैटर्न को। सो दोस्तों अर्ली पैटर्न का अर्ली आइडेंटिफिकेशन के टाइम पे कॉन्शियस रहें, एंटिसिपेट ना करें कि ये पैटर्न बनने वाला, एक बार उसे पूरा बन जाने दें so दैट आप जो है ना फेक आउट से बचे रहें, ठीक है दोस्तों। ये मैंने आपको बता ही दिया है। ट्रेडिंग आपको विदाउट कंफर्मेशन जब तक ना मिले ब्रेकआउट पे नहीं करनी, वॉल्यूम को इग्नोर नहीं करना है।
तो दोस्तों ये तो सारी चीजें बातें हो गई हमारी हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, डबल टॉप पैटर्न और डबल बॉटम पैटर्न की। अब आगे हम बात करेंगे ट्रायंगल्स की। तो ट्रायंगल्स के बारे में हम आपको बताना शुरू करते हैं। तो दोस्तों ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के बारे में जो है आप बात करेंगे। ये पैटर्न दोस्तों प्राइस एक्शन के मास्टर ट्रेड्स को पकड़ने में बेहद कारगर माना जाता है, ठीक है। और ट्रायंगल पैटर्न के ना दो मेन टाइप होते हैं, कौन से? असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल। यहाँ पे आप जब देख रहे हैं ये है असेंडिंग ट्रायंगल, और जो दूसरा वाला आप देख रहे हैं वो है डिसेंडिंग ट्रायंगल। अब सबसे पहले हम बात करेंगे असेंडिंग ट्रायंगल की। तो क्या होता है दोस्तों असेंडिंग ट्रायंगल? असेंडिंग ट्रायंगल दोस्तों बुलिश ब्रेकआउट का संकेत देता है। किसका? बुलिश ब्रेकआउट का। तो ये पैटर्न दोस्तों क्या है कि एक बुलिश ट्रेड कंटिन्यूएशन को दिखाता है, ठीक है। इसमें प्राइस जो है वो धीरे धीरे हायर लो बनाते हुए एक मजबूत रेजिस्टेंस लेवल को बार बार टेस्ट करता है, ठीक है। तो प्राइस जो है वो धीरे धीरे हायर लो बनाते हुए मजबूत रेजिस्टेंस लेवल को बार बार टेस्ट करता है, ठीक है। और जब इसको बार बार टेस्ट करता है तो इसका मतलब ये है कि बायर हर बार ऊंचे प्राइस पर खरीदारी करने को तैयार है, जबकि सेलर्स जो होते हैं दोस्तों उनका जो है दबाव, जो उनका जो प्रेशर होता है वो कम पड़ता जा रहा होता है। तो इसमें दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, जब हम बात कर रहे हैं असेंडिंग ट्रायंगल की, तो वहां पे मेन ध्यान देने वाली बात क्या है कि यदि प्राइस रेजिस्टेंस लेवल के पास आके भी नीचे नहीं गिरता है, ठीक है, और बायर्स एक्टिव बने रहते हैं, तो यहाँ पे एक संकेत होता है किस चीज का? बड़े ब्रेकआउट का दोस्तों ये संकेत देता है। तो ये क्या होगा दोस्तों? असेंडिंग ट्रायंगल। मैं अभी आपको ड्रॉ करके भी बताऊंगा। तो असेंडिंग ट्रायंगल के बाद में हम आपको एक बार डिसेंडिंग ट्रायंगल के बारे में भी बता देते हैं। ये पैटर्न दोस्तों बेयरिश ट्रेड कंटिन्यूएशन को दिखाता है। जैसे असेंडिंग दिखाता है बुलिश ट्रेड कंटिन्यूएशन को, उसी तरीके से जो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल है ये बेयरिश ट्रेड कंटिन्यूएशन को दिखाता है, ठीक है। इसमें प्राइस लोअर हाई बनाते हुए मजबूत सपोर्ट को बार बार टेस्ट करता है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? सेलर्स लगातार दबाव बना रहे हैं और बायर्स जो है वो क्या होते जा रहे हैं, क्योंकि जब ये बेयरिश ब्रेकडाउन का संकेत दे रहा है, बायर्स जो है वो लगातार कमजोर होते जा रहे हैं और सेलर्स लगातार दबाव बना रहे हैं। अब हम दोस्तों बात करेंगे, इसको एक बार ड्रॉ करेंगे और उसके बाद इसमें हम बात करेंगे कि हम इसमें एंट्री कैसे लें, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम एक असेंडिंग ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं, ठीक दोस्तों। यहाँ पर हम अब एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को ड्रॉ करेंगे, जहां पे दोस्तों बार बार क्या बन रहा है? मैंने आपको क्या बोला था बताइए? मैंने आपको बोला था कि प्राइस असेंडिंग ट्रायंगल में कौन सा ट्रेंड का होता है? बुलिश ब्रेकआउट का संकेत देता है, ठीक है। तो बायर इसमें बार बार ऊंचे प्राइस को खरीदारी करने के लिए तैयार रहते हैं। इसमें प्राइस जो है ना दोस्तों धीरे धीरे जो है हायर लो बनाता जाता है। जैसे कि लो एक बार ये आया, एक बार दूसरा हायर लो, तीसरा उससे हायर लो, चौथा उससे हायर, फिर उससे हायर लो, फिर उससे हायर। मतलब यहाँ तो मैं आपको इस तरीके से दिखा रहा हूँ, मार्केट कुछ इस तरीके से चलती है ना दोस्तों। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सिंपली आपको ताकि समझ में आ सके सभी लोगों को, मार्केट बार बार हायर लो बना रही है। हायर लो है, इससे ऊपर लो, ये से ऊपर लो। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है? ध्यान देने वाली बात है, यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों कि प्राइस रेजिस्टेंस लेवल हम इसका कहाँ सोच सकते हैं? यहाँ पे प्राइस रेजिस्टेंस लेवल पर आकर भी नीचे, ये देखिए, ये एक हमने बेसिकली है क्या दोस्तों? ये भी एक ट्रेंड लाइन ही है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये इस तरीके से हमने एक यहाँ से ट्रेंड लाइन खींची और एक ऊपर से पॉइंट कनेक्ट कर दिया, तो ये डायगोनल है। समझने वाली बात तो ये है दोस्तों, है ना। अब यहाँ पर प्राइस बार बार भी नीचे नहीं गिर रही और बायर्स जो है ना लगातार एक्टिव बने हुए हैं प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए, है ना। और सेलर्स इसको नीचे धक्का नहीं दे पा रहे। जब सेलर्स ने पहले धक्का ज्यादा दे दिया, अगली बार उससे कम, उससे कम, तो सेलर्स का दबाव क्या हो रहा है? सेलर का जो दबाव है, सेलर का दबाव जो है दोस्तों, वो सेलर का दबाव क्या पड़ रहा है? कमजोर पड़ रहा है, वीक पड़ रहा है ना। और बायर्स लगातार स्ट्रांग होते जा रहे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे कि तो यहाँ पे ना लगातार ये जो जोन है, इस जोन में आप देखिए दोस्तों लगातार प्राइस की टाइटनिंग होती जा रही है। बहुत छोटी रेंज में प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो इसके बाद दोस्तों बोलते हैं कि अब जब ये यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो ये उड़ जाएगा, यहाँ से ऊपर उड़ जाएगा का मतलब प्राइस बुलिश होके ऊपर निकल जाएगा। ऐसा काफी बार देखा गया है, ऐसा काफी बार माना जाता है। ये पैटर्न इसी चीज को सिग्निफाई करता है कि एक बार जब हम इसे ये ब्रेकआउट देगा तो हमें इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट मिल सकता है ना दोस्तों।
तो अब हम बात करेंगे कि इसमें हमें एंट्री कैसे लेनी है। फिर से मैं इसको एक बार आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं और फिर हम समझेंगे कि हमें इसमें एंट्री कैसे लेनी है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया और ये हो गया, है ना। इस तरीके से था कुछ हायर लो को कनेक्ट करते हुए। तो दोस्तों जब ये यहां से इसको तोड़ रहा है, द मोमेंट इट इज ब्रेकिंग दिस, द मोमेंट इट इज ब्रेकिंग द रेजिस्टेंस, और उस टाइम पे अगर आप देखें कि जो वॉल्यूम है हाई वॉल्यूम के साथ तोड़ रहा है, तो आप चाहें तो यहां पर लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप क्या हैं, अगर आप एक स्मार्ट ट्रेडर हैं, स्मार्ट ट्रेडर क्या करेगा, वो यहाँ पे एंट्री नहीं लेगा, वो यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद बस जब प्राइस वापस आकर उसी रेजिस्टेंस को सपोर्ट में बदलेगा, जब प्राइस यहाँ से, अभी तक तो ये रेजिस्टेंस था, जब ये यहाँ से वापस आएगा प्राइस दोस्तों, जब ये, एक सेकेंड दूसरा कलर ले लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये प्राइस यहाँ से ब्रेक होके गया, तो ये रेजिस्टेंस था, जब ब्रेक किया, जब वापस आया तो ये क्या बन गया दोस्तों, सपोर्ट बन गया। तो दोस्तों जब ब्रेकआउट के बाद प्राइस वापस आकर उसी रेजिस्टेंस को सपोर्ट में बदलेगा और वहां से फिर एक बुलिश कैंडल बनाएगा, है ना, वहां से फिर जो है एक के बाद एक बुलिश कैंडल बनाएगा, तो दोस्तों वहां पर हमें एंट्री करना है। बुलिश कैंडल बनाने के बाद यहाँ पर जब उसने फिर से बुलिश कैंडल बनाई, ये होगी हमारी एंट्री। और ये एंट्री क्या होगी, पहली वाली तरीके की जो हम एंट्री ले रहे थे बिना रीटेस्टिंग के, उसके कंपेयर में ज्यादा सेफ होगी और ज्यादा कंफर्म्ड होगी, है ना दोस्तों। ये दिस एंट्री विल बी मोर सेफर एंड मोर कंफर्म। अब हमें देखना है दोस्तों कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है और प्रॉफिट टारगेट कैसे सेट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप स्टॉप लॉस बहुत पास रखेंगे, है ना, तो आप स्टॉप लॉस के हंटिंग का शिकार हो सकते हैं। सपोज आपने यहाँ एंट्री ली, यहाँ जस्ट स्टॉप लॉस लगा दिया आपने, इस जगह पे ये ऐसे जा रहा था, यहाँ स्टॉप लॉस लगा दिया, तो स्विंग लो पे आपने जैसे स्टॉप लॉस लगाया, तो इन्वेस्टर्स को भी पता है कि मेजरली ट्रेडर ने ऐसी किसी जगह पे स्टॉप लॉस लगाया होगा, तो वो लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए, स्टॉप लॉस हंट करने के लिए वहां तक आ सकते हैं। तो हमेशा उससे थोड़ा सा डिफरेंस देके उससे थोड़ा सा नीचे आप स्टॉप लॉस लगाए, तो बेहतर होगा कि आप अपना जो है रिटेस्ट स्विंग लो से थोड़ा नीचे, जब वो रिटेस्ट किया है उसने मार्केट को, जैसे ये रिटेस्ट है, ये स्विंग लो है, ये स्विंग लो पकड़ सकते हैं, ये स्विंग लो पकड़ सकते हैं, ये अगर रिटेस्ट स्विंग लो आप पकड़ रहे हैं तो यहाँ ना लेके इससे थोड़ा नीचे आप अपना एसएल सेट करें, ताकि जो बिग प्लेयर है उनके द्वारा जो फेक मूव आते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए, उससे आप बचे रहें। अब प्रॉफिट टारगेट कैसे सेट करना, थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, मैसेज हो रहा है। ये हमारा चार्ट था दोस्तों, है ना, ये हमारा चार्ट था, है ना दोस्तों। अब प्रॉफिट हमें कैसे सेट करना है, प्रॉफिट टारगेट, ये हम समझेंगे। तो दोस्तों अभी तक आपको अगर ये वीडियो में कुछ जानकारी अच्छी मिली हो और आपको मजा आ रहा हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं जो लोग हमारे ये फर्स्ट वीडियो, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और उन्होंने और वीडियो नहीं देखे, मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि हमारा स्टेप 13 है। 50 वीडियोस की हमारी 50 स्टेप्स स्मार्ट ट्रेडिंग की हमारी एक सीरीज है जो कंटिन्यू चालू है, जिसमें हम बेसिक्स टू एडवांस ट्रेडिंग को अच्छे से बताने सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें और एनकरेज करता है आपके लिए बेहतर वीडियोस लाने के लिए, अपनी एनर्जी और ज़्यादा एनर्जी इन सब चीज़ों में लगाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, प्रॉफिट टारगेट कैसे सेट करें। तो दोस्तों मेरा जो प्रॉफिट टारगेट करने का मैंने आपको बताया, सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि अगर आप जो है ना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के थ्रू जा रहे हो, तो आप जो है वो उसमें आप ज्यादा बड़ा मूव कैप्चर कर सकते हो, क्योंकि हमें सच में देखो तो दोस्तों पता नहीं होता कि ट्रेड जो है ना कितनी दूर तक जा सकता है। तो ऐसे में अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है, स्कैल्प करते हुए छोटा ट्रेड ले रहे हैं 1-2 घंटे के लिए, तो 9 EMA पकड़ सकते हैं। बहुत छोटा ट्रेड ले रहे हैं तो 9 EMA। इंट्राडे टाइप का ट्रेड है तो आप 20 EMA, और अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आप दोस्तों 50 EMA या 200 EMA इन सब का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जिन लोगों को, क्योंकि अभी EMA हमने नहीं बताया, तो जिन लोगों को अभी नहीं पता है कि EMA क्या होता है, उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आने वाली वीडियोस में आपको EMA के ऊपर भी एक बहुत डिटेल्ड वीडियो मिलने वाला है, तो सब चीजों के कॉम्बिनेशन से हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। वरना आप जो है दोस्तों प्रॉफिट यहाँ पर अपने हिसाब से EMA के साथ सेट कर सकते हैं, या फिर आप जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर सकते हैं, तो उससे आप एक बढ़िया टारगेट
अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसी तरीके से होता है आपका डिसेंडिंग ट्रायंगल। ये था आपका असेंडिंग ट्रायंगल, और जब प्राइस दोस्तों नीचे की तरफ जाता है, बियरिश ट्रेड कंटिन्यूएशन को वो दिखाता है। इसमें प्राइस क्या बनाता है दोस्तों, लोअर हाई बनाता है। मतलब पहला हाई तो प्राइस ने ये बनाया, अब लोअर हाई के लिए प्राइस कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ऐसे दोस्तों लोअर हाई। इसमें क्या है, जो चीज उसका जस्ट इनवर्स हो जाएगा, ये यहाँ और ये यहाँ। अब इसमें क्या है दोस्तों, इसमें सेलर लगातार धक्का दे रहे हैं, चल भाई नीचे, चल मार्केट नीचे, चल नीचे, चल नीचे, और बायर उसको पहले इतना उठा पा रहे थे, फिर इतना। तो बायर लगातार क्या हो रहा है दोस्तों, इस केस में बायर जो हैं वो कमजोर पड़ते जा रहे हैं, दे आर गेटिंग वीक एंड सेलर्स आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर, है ना, सेलर स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। तो इसमें क्या है दोस्तों, जस्ट उसका ऑपोजिट है। ये क्या, बियरिश ब्रेकडाउन का संकेत दे रहा है कि प्राइस नीचे जाएगा। ऐसे में जैसे इसको निकलता है, हमें रिटेस्ट का वेट करना, और रिटेस्ट करने के बाद में तुरंत हमें जैसे यहाँ पे एक बियरिश कैंडल मिलती है, हमें एंट्री ले लेनी है, और इसका जो जहां से ये रिटेस्टिंग का स्विंग था, इसके थोड़ा ऊपर पे जाके हमें इसका स्टॉप लॉस रखना है और प्रॉफिट वैसे ही ट्रेल करना है। तो बहुत सिंपल है दोस्तों। तो आप दोस्तों स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं, ट्रेड एंट्री कैसे लें, ये दोनों ही बातें आपने सीख ली। ईएमए ब्रेक के आधार पे भी जब कैंडल ऊपर क्लोज हो, तब भी आप अपनी पोजीशन से दोस्तों इसमें एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 पैटर्न्स को बहुत अच्छे से समझ लिया। कौन कौन से पैटर्न्स को दोस्तों समझा है बताइए। एक, सबसे पहले हमने समझा हेड एंड शोल्डर को। दूसरी चीज जो हमने समझी है, उसी में मतलब हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न, असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हमें क्या क्या इन चीजों में और ध्यान देना है। तो दोस्तों ये एक बार फिर से देख लीजिए, स्ट्रक्चर, नेकलाइन, ब्रेकडाउन, एग्जांपल। ये हेड एंड शोल्डर का चार्ट पैटर्न देखिए दोस्तों, बहुत सारे होते हैं, है ना। अब मैं यहाँ पे आपको सारे चार्ट पैटर्न मैंने रटने को तो आपको कुछ नहीं बोलूंगा, बट आपने जब मेन चार्ट पैटर्न को मेमोराइज कर लिया, अब उसके बाद में दोस्तों ना चीजें बाकी एक जैसी होती है। अगर आप इतनी चीजों को रटोगे ना, तो फिर अगेन एक कंफ्यूजन होगा। अगर आप रट के ट्रेड करोगे तो हो सकता है कि ट्रेड के टाइम पे क्योंकि साइकोलॉजी भी इन्वॉल्व होती है, आपको कोई चीज याद रहे ही ना, आप भूल जाओ। तो इसलिए आप समझोगे तो आपको हर एक चीज समझ में आएगी। अब देखिए, तब आपको चीजें अच्छे से मेमोराइज होंगी, अच्छे से चीजें आपको क्लियर रहेंगी। अब देखिए मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। जैसे अब ये डबल बॉटम है दोस्तों, ये डबल बॉटम का जो चार्ट पैटर्न है, इसको आपने समझ ही लिया, तो कुछ नहीं बताने की जरूरत। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर समझ लिया, कुछ बताने की जरूरत नहीं। बुलिश चैनल दोस्तों, चैनल, ट्रेंड लाइन एंड चैनल का हमने एक वीडियो बनाया था पिछले, उसमें देख लीजिए आप, है ना। इसने इसको ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, ऊपर गई, सेम वही बात। बुल फ्लैग में भी दोस्तों क्या हुआ, अंतर क्या है, बस ये बुल फ्लैग की तरह दिखाई दे रहा है, इसका नाम बुल फ्लैग है, वरना इसमें है क्या है, चैनल के बाद में यहाँ पे ब्रेकआउट आया और मार्केट ऊपर। तो ये भी चीज कोई रटना नहीं है। डबल टॉप मैंने आपको बता दिया, हेड एंड शोल्डर बता दिया, बियरिश और ये बियर फ्लैग, ये सब क्लियर हो गया। अब दोस्तों ये रेक्टेंगल की बात कर लो, ये बुलिश रेक्टेंगल है, ये बुलिश पेनेंट है, ये बुलिश ट्रायंगल है और ये बुलिश वेज है। क्या अंतर है दोस्तों, क्या किया गया दोनों में? अब भाई जब ऊपर की तरफ प्राइस बढ़ रहा है ना, हायर लोज बना रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है बुलिश है। और हमने ऊपर के पॉइंट और नीचे के पॉइंट को मिला दिया, और जहां पे टाइटनिंग होने के बाद प्राइस ब्रेकआउट हुआ ऊपर की तरफ, वहां एंट्री ले ली। अब उसमें कोई भी शेप बना दो, आप कोई नई शेप ले आओ, है ना। तो रटने की नहीं, पैटर्न को समझने की बात होती है, उसके पीछे की साइकोलॉजी को समझने की बात होती है। उसी तरीके से बियरिश रेक्टेंगल, बियरिश पेनेंट, बियरिश ट्रायंगल और बियरिश वेज। क्या हुआ है दोस्तों, प्राइस टाइटनिंग हुई, बियर्स हैवी थे, नीचे गया, रिटेस्ट किया और फर्दर नीचे। इसमें कुछ भी रटने जैसा नहीं है, हमें पॉइंट्स कनेक्ट करना आना चाहिए। ट्रेंड लाइन के टाइम पे भी मैंने आपको बताया है कि ट्रेंड लाइन वैलिडेट हो जाती है जैसे 3 पॉइंट कट होके टच होने के बाद में जो ट्रेंड लाइन बनती है, 3 पॉइंट टच होते हैं, तो वहीं से वो वैलिडेशन शुरू हो जाती है, और जितने ज्यादा पॉइंट होंगे उतने उसका वैलिडेशन बढ़ता जाएगा। दिस इज एज सिंपल एज इट इज। ठीक है दोस्तों, जब ये वीडियोस वगैरह आप जो हमारे इनसे जब आप लर्न करने की कोशिश करते हो और आपके कुछ भी अगर डाउट्स वगैरह होते हैं, तो हम लगातार आपको उस पर भी सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। हम चाहेंगे कि आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं कि भाई ये चीज़ हमें थोड़ा कम समझ में आई है, ये चीज़ें हमें और बेटर से जाननी है, इस चीज़ पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप कमेंट भी कर सकते हैं हमें। ठीक है,
तो ये हमने मेनली चीज़ें समझ ली दोस्तों। मिस्टेक्स भी हमें अवॉइड करनी है और मिस्टेक्स में हमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ें देखनी है जिसकी वजह से लोग मिस्टेक करते हैं वो ये है कि लोग कन्फर्मेशन के बिना ट्रेड कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें कन्फर्मेशन के बिना ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। हमें दोस्तों वॉल्यूम को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। ना वॉल्यूम को इग्नोर करना है ना उसको, और पैटर्न को जल्दी आइडेंटिफाई करने की गलती नहीं करनी है कि मतलब पैटर्न पूरा बन भी नहीं पाया और हमने उसे आइडेंटिफाई कर दिया। दोस्तों आगे की वीडियोस में हम 2 चीजें सीखने वाले हैं। 2 पार्ट में वीडियो है हमारा, क्योंकि हम इंडिकेटर्स के बारे में और इंडिकेटर्स बहुत पावरफुल एक तरीके से टास्क फोर्स है, आपकी सेना है, बेसिकली आपकी मददगार है। तो बेसिकली कौन से राइट इंडिकेटर्स है, किस तरीके से किस सिचुएशन पे किस तरीके से किनका यूज करना है, उसके ऊपर हमारी बहुत डिटेल्ड वीडियो है जिसको हम दो पार्ट में लेके आएंगे। मूविंग एवरेज, आरएसआई और मैकडी एक पार्ट होगा जिसका वीडियो का, और सेकंड पार्ट की वीडियो में बॉलिंगर बैंड, एटीआर और वॉल्यूम वगैरह जिनके हम अभी भी पीछे बात कर रहे हैं उनको हम और डिटेल से बात करेंगे। तो दोस्तों ये है हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप प्लीज़ हमारे किसी भी वीडियो को मिस नहीं करिएगा। जिन लोगों ने पीछे के कुछ वीडियोस मिस करे हैं और जो बेसिक से सीख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि वो ज़रूर देखें ताकि वो साथ हमारे एकदम चल सके। तो दोस्तों ये थे रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स के राजा, डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर एंड ट्रायंगल्स। अगले वीडियो में हम मिलेंगे और मूविंग एवरेज, आरएसआई और मैकडी को सीखेंगे। तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। नीचे कमेंट करें कि आपको कौन सा पैटर्न सबसे ज्यादा यूजफुल लगा। याद रखिए दोस्तों, प्रैक्टिस ही आपको असली मास्टर बनाती है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ तक मेरा साथ बनाए रखने के लिए। अपना और अपनी ट्रेडिंग का बहुत 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 ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, गुड बाय।